वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक सजिटेरियस की वीकली रीडिंग है। इस रीडिंग में आपकी 15 to 21 जून की अपडेट्स होंगी। इसमें लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस, और अगर आप एज अ सिंगल देख रहे हैं ये वीडियो, तो एज अ सिंगल भी यहाँ पर डिस्क्राइब होगा कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। उसके बाद ये हफ्ता कैसा रहेगा, करियर, फाइनेंसेस एंड ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ इसी वीडियो में है। सो लेट्स स्टार्ट। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में मिलती है तो फिर जनाब, और मेरी वॉइस भी नहीं है, तो आप अपनी सेटिंग को ठीक करें। मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। मैं तो उर्दू में ही रिकॉर्ड करती हूँ, या हिंदी कह लें। सो लेट्स सी। सजिटेरियस, ओके, नॉट टुडे। सो मुमकिन है आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, यानी कि जैसे कि कुछ बातों को लेकर डायरेक्टली कन्वर्सेशन ना होना, या फिर कुछ मतलब प्रॉमिसेस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप लोगों का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं फंसा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि वो एज अ सिंगल या नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन में, वो वही बात है कि अभी कोई परफेक्टली कोई कनेक्शन नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई प्रपोजल नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। इस हफ्ते के एतबार से सोलमेट एनलाइटनिंग आया है। तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। ये एक क्विक डेवलपमेंट कह सकते हैं। इंसान चेंजेस तब लाता है जब उसको लगता है कि वो मिसफिट है, या जो प्लान्स थे, जो इरादे थे, या जो एक्शन हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब आपको वो गलत लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, वो अलग चैप्टर है, मगर आपके पर्सन को रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है और वो चाहते हैं चेंजेस आएँ, ठीक है। और ये सडन चेंजेस है, मतलब शायद आपके ऊपर एकदम से शॉकिंग अटैक गुजरे कि ये इंसान ने एकदम से क्या प्रोग्राम बना लिया, ये इंसान एकदम से क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। जैसा रिलेशन है वैसा इन्हें समझ नहीं आ रहा, या वैसा ये रखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ड्रामेटिक एनर्जी भी है। सडन जैसे बिजली एकदम से आती है, बिजली, वो जो आसमानी बिजली है, ठंड, वो एकदम से खड़कती है, एकदम से बजती है। इंसान बैठा बैठा जो है वो घबरा जाता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर मोबाइल पे कुछ लगी हुई हूँ, या किसी से कॉल पे हूँ, या टीवी देख रही हूँ, तो मैं फट से कॉल बंद कर देती हूँ, टीवी बंद कर देती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। तो बात ये है कि हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, मगर इंसान शौक से एकदम से गुजरता है कि ये क्या हो गया। तो यही चीज़ आपकी पर्सन की साइड से मुझे दिखाई दे रही है। जबकि आपकी जो पर्सन है, आप जो हैं वो अपने कनेक्शन को स्मूथ गोइंग बनाना चाह रहे हैं। आप अपने रिलेशन में रोमांस को ऐड करना, एडजस्टमेंट को ऐड करना, अंडरस्टैंडिंग बनाना, मैरिज हो चुकी है उसको निभाना, या रिलेशनशिप में सुलह करना, रिलेशनशिप में अवेलेबिलिटी देना, या फिर रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस देना, जैसे आपके पर्सन चाह रहे हैं। तो आपकी तरफ से बड़ी स्मूथ गोइंग एनर्जी है, और आप तो चाहते हो ऑल टाइम हिट वाला रिलेशनशिप, जिसमें लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, जिसमें एक दूसरे से सुकून हासिल हो। क्योंकि आप वो जो होता है पैशन और टाइम पास, इस तरह नहीं चाहिए आपको। आप चाहत कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में स्मूथ गोइंग पैटर्न लाना, जिससे सुकून मिले, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाएं, एक दूसरे को रोमांस में लाया जाए। तो ये चीज़ आप लोगों की रिक्वायरमेंट में है। तो देखते हैं इस हफ्ते में आप लोगों के रिलेशनशिप का आउटकम जो है वो क्या निकलता है। कैमरा है, रिमिनिसिंग है। सो सीम्स लाइक कि आप में से कुछ लोग तो टिपिक ब्लेसिंग, आई एम सॉरी, आप में से कुछ लोग तो टिपिकली समहाउ कह सकते हैं कि एक दूसरे की पिक्चर्स खींच रहे हों, या एक दूसरे से पिक्चर्स शेयर कर रहे हों, अगर आप कांटेक्ट में हैं, बातचीत कर रहे हैं। बट अगर आप लोग इस तरह से नहीं हैं, यानी कि आप लोग डिस्टेंस पे हैं, और या आपके पर्सन ने एक किस्म का ऐसा स्पेस बनाया है जिसकी वजह से आप अपसेट हो रहे हैं, और आप एग्री करना चाह रहे हैं, या अपने पर्सन को वापस अपने रिलेशन में लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ ऐसे ही है जैसे कि रिकन्सिलेशन की ख्वाहिश हो, और कोशिश की जाए, और जो पास्ट में आप लोगों ने रिलेशन में देखा, किया आपने, आपके पर्सन ने,
आप लोग उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल करेंगे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो टाइम बहुत अच्छा था, उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, तो मेमोरीज रहेंगी। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने एक्सेस को याद करें। हाँ, तो पे आपके एक्स जो हैं उनके ऊपर आपका ना आपका ख्याल एकदम से शॉक की तरह गुजरेगा, लाइक कि उन्होंने सोचा नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया, और एकदम से उन्हें आपका ख्याल आ जाए और उन्हें एहसास होने लगे कि हाँ कुछ गलत हुआ था, हाँ मैंने शायद कुछ गलत किया था, तो उनको एकदम से गलती का एहसास होना शुरू हो जाए, ये भी मुमकिन है। बहरहाल आपके जो पर्सन है वो कुछ भी कर सकते हैं, करीब आना, दूर जाना, लड़ाई करना, हंगामे क्रिएट करना, मैसेजेस में तब्दीली लाना या पैटर्न में तब्दीली लाना, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों को जो है इस हफ्ते में अगर आप लोग साथ रहते हो, गुड मेमोरीज बनाएंगे जिनको आने वाले वक्त में आप याद करेंगे। बट अगर आप लोग साथ नहीं रहते हैं तो आप लोग रिलेशनशिप में जो गुड मेमोरीज पास्ट में बनाई थी उनको याद करेंगे, गुड और बैड, और उसके साथ साथ एक दूसरे की पिक्चर्स देखेंगे, एक दूसरे को रिकॉल करना, इस तरह से होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि आप लोगों के रिलेशन को हील होने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं, जो अच्छे रिलेशंस होते हैं ना, वो अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं और बहस करते रहते हैं और फिर वापस कनेक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल टाइम, मतलब ज़िंदगी भर ये सिलसिले चलते हैं। सो आगे देखते हैं। 15 to 21 जून, जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपका उसकी तरफ अट्रैक्ट होना उसके लिए शॉकिंग हो सकता है, ठीक है, किसी इंसान के लिए। और मुझे ये लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में या आपकी जानने पहचानने वाला कोई इंसान है जिसको लेकर आप जो है अट्रैक्ट होंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने एक्स को लेकर काफ़ी याद कर रहे हैं या उसको वापस अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, ये भी मुमकिन है। सो 15 to 21, लेट्स सी आपकी जो लव इंटरेस्ट है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। टॉरस, 15 to 21 जून, Sagittarius love interest energies for Sagittarius. Okay, so here is 5 of Pentacles. ये एनर्जी जो है 5 of Pentacles की, दिस इज टॉरस वाइब्स। फिर उसके बाद वर्गो है, उसके बाद जेमिनाई है, फिर टॉरस है विद द वीनस एंड कैप्रिकॉर्न है, एंड देन लिब्रा। ओके, somehow Sagittarius people, आपके पर्सन मतलब कि आपसे दूर रहें तो दूर रही हैं, या आपके साथ मतलब रिलेशनशिप को अच्छा तरीके से कैरी नहीं कर सके, तो ये अपसेट बहुत रहे हैं, इन्होंने सफ़र किया, इन्होंने इस चीज़ को बर्दाश्त किया है। जैसे कि आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, इनको आपको प्रॉपर सपोर्ट ना कर सके, या इन्हें आपसे सपोर्ट चाहिए थी, आपसे ना मिल सकी, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो इन्हें ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। और इनको ऐसा लगा जैसे कि एग्जैक्टली आप इनको समझ नहीं पा रहे, एग्जैक्टली आप इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप इनको वेलकम नहीं कर रहे, या आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। रिगार्डलेस कि आपको लग सकता है कि इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, मगर आपको लग रहा है इनको लग रहा है कि आपने इनको बीच में छोड़ा है, या आपने इनकी प्रॉब्लम्स को, इनकी सिचुएशन को समझा नहीं है। तो ये एक मिजरेबल सिचुएशन जो कह सकते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों साथी ही अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, मगर कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और दोनों ही बर्दाश्त करते हैं, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। सो इस हफ्ते में आपकी जो पर्सन है वो जनाब आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में हैं। इनके नज़दीक आप एक फुल लाइफ टाइम पैकेज हैं, लव का, रिलेशन का, पार्टनरशिप का, एज अ स्पाउस करके या एज अ आइडियल पर्सन करके। इस हफ्ते में जो उनको आपके लिए वाइब्स आ रही हैं वो एक्चुअली किसी और के लिए वाइब्स काफ़ी अरसा हुआ नहीं आई हैं। ये चीज़ है, ये इंसान ट्रैवल के बारे में सोच सकते हैं, या ये इंसान जो है काफ़ी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आपके साथ देखे हैं या आपकी वजह से देखे हैं और काफ़ी सख्तियों को बर्दाश्त किया है, मगर इनको लगता है कि यू आर द वन, यू आर द पर्सन जिसके बग़ैर इनकी ज़िंदगी अधूरी है, या आप वाकई इनका सोलमेट कनेक्शन है। और ये इंसान जो है आपके साथ जो रिलेशनशिप का साइकिल है उसको कंप्लीट करते हुए, जो भी टॉक्सिक है या गुड है, नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप को लेके जाना
चाहते हैं, और अगर दूरी है तो ये इन्हें काफ़ी बुरी लग रही है, बिकॉज देयर इज़ द सैटर्न, तो ये बोरिंग फील करते हैं, स्ट्रगल फील करते हैं इस वजह से। मगर ये कि ज़िंदगी को लेकर चलना थोड़ा मुश्किल तो है इनके लिए। बहरहाल ये आपको एज अ लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से आइडियलाइज़ कर रहे हैं। इनके नज़दीक आपकी रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके नज़दीक आप एक खूबसूरत इंसान हैं, इनके नज़दीक आप एक क्रिएटिव, अबंडेंट या एक ऐसे इंसान जो कि अपने रिलेशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपने पर्सन की रिस्पेक्ट के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो आप इस तरह से हैं उनकी नज़र में। यू आर ब्यूटीफुल, गुड टेस्ट है आपका, गुड चॉइस मेकिंग आप करते हैं, आप जेंटल हैं, लविंग हैं, डिसेंट हैं। तो ओवरऑल इनको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये चाहते हैं कि आपके साथ सुलह की जाए, मगर एक चीज़ इनको बहुत इंपॉर्टेंटली फील होती है कि इनको भी रिस्पेक्ट मिले जितनी कि इनका हक है। ये चीज़ बहुत ख़ास तौर पे फील करते हैं। बहरहाल ये अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देना शुरू करेंगे इस हफ्ते में, क्योंकि इनको लगता है कि ये आपके लेवल पे इसी तरह पहुंच सकते हैं कि ये अपना ध्यान करें, जैसे अपने लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर करना, शॉपिंग वगैरह करना, अपनी ब्यूटी का ख्याल करना, अपने फाइनेंसिस का ख्याल करना, समथिंग लाइक दैट। तो ये रिलेशनशिप में एक्सप्रेसिव होना, सुलह रखना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, क्रिएटिव रहना या प्रेगनेंसी डिज़ायर्स होना, इस तरह से सोचते रहते हैं। तो ये इंसान जो हैं, अच्छा मदरली कैरेक्टर्स जो हैं इनके, मदरली जो रिलेशंस होते हैं, मदर लाइक रिलेशंस जो होते हैं, उनकी तरफ भी इनका झुकाव बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनके किसी ऐसे रिलेशन के बारे में उंगली उठाते हैं या बात बुरी करते हैं, वो इन्हें ज़रा ट्रिगर करेगी। इनको लगेगा कि उस रिलेशन की आपने बेइज्जती नहीं की बल्कि इनकी की है। इस बारे में ख्याल रखिएगा। बहरहाल ये इस हफ्ते में आपसे कोई ना कोई बात करना चाहते हैं और आपसे बात करेंगे। अब ये डायरेक्टली आपके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मैसेज करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कॉल करते हैं या कोई बहाना लगाते हैं जिससे आप लोग बात कर सकें या आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। मगर ये है कि ये इंसान थोड़े सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और ये थोड़े मैनिफेस्टर हैं, मतलब जानबूझ के कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना जिससे आप दोनों के बीच में जो इनकी डिज़ायर्स हैं वो ज़्यादा फुलफिल्ड हो सकें। तो ये कम्युनिकेटिव वे में बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, ये सोर्सेज को अप्लाई करने में भी बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, ट्रिक्स लगाने में भी ये बहुत ज़बरदस्त रहेंगे और इनकी बातों में थोड़ा शुगर कोटेडनेस होगी, लाइक के ये कुछ बुराई जो है उसको छुपाएंगे, क्योंकि ऐसी एनर्जी तभी आती है जब इंसान में कुछ बुराइयां भी होती हैं या रिलेशनशिप सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको दबाने के लिए इंसान थोड़ा बटर जैम से काम लेता है या गुड वर्ड से काम लेता है। ये चीज़ रहेगी। बहरहाल आपके पर्सन जो हैं आपके साथ तो जो डीलिंग कर रहे हैं मगर इस रिलेशन के बेसिस पे पर्सनली भी कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं जिसके बारे में एग्जैक्टली आपको नहीं समझ होगी। तो ये एक मैनिफेस्टर पर्सन है जो कि हार नहीं मानेंगे, जो फिर से कोशिश करेंगे रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में, अपने सोर्सेज को यूज़ करने में, अपनी क्रिएटिविटी करने में, जो भी इनकी डिज़ायर है इस रिलेशन को लेकर। मगर इस हफ्ते में आपके पर्सन का फोकस आप ही की तरफ है। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये बता दूं कि आपकी तरफ कोई इंसान आ रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो आपको लेकर मतलब फ़िदा होने वाला हिसाब हो गया है उसको। आप बहुत ही आइडियल लग रहे हो और ये इंसान डिफरेंट कास्ट का हो सकता है, डिफरेंट कंट्री का हो सकता है, डिफरेंट कल्चर का हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन भी है। तो बहरहाल ये इंसान जो है थोड़ा शुगर कोटेड है, यानी कि आप नया रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या नए रिलेशन की तरफ जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पर्सन की बुराइयां जो हैं अभी आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, मगर अच्छाइयाँ जो हैं वो आपके सामने डिस्प्ले की जा रही हैं, जैसे एग्जीबिशन होती है उसमें। बहरहाल आपको वो जब आप ज़रा इन्वॉल्व होंगे फिर आपको सारी सिचुएशन समझ आ जाएगी। बट इट्स नॉट मीन कि ये इंसान बुरी इंटेंशन रखते हैं। बस वही बात है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं और हर बार पहली मुलाकात में ही सब कुछ खोलता नहीं है। ठीक हो गया। सो ये चीज़ है। आगे देखते हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए भी मुमकिन है कि कोई तब्दीली आपके पर्सन लेकर आए, क्योंकि जैसे पहले रिलेशन था वैसा अब नहीं रह सकता। इनको भी ये बात का एहसास है। सो लेट्स सी कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। अगर वो कोई बात कहते हैं तो वो क्या होगी इस हफ्ते में।
डू यू लव मी द वे आई लव यू, या आपको मोहब्बत करते हैं, बल्कि आपको अप्रिशिएट करते हैं, नॉट ओनली मोहब्बत, ये आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। मतलब कि मोहब्बत करने का मतलब ये होता है कि हम अपने साथी की बुराइयां भी एक्सेप्ट करेंगे, अच्छाइयां भी अच्छाइयां तो एक्सेप्ट हो जाती हैं, बुराइयां भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। बहुत से फ्लॉस के बावजूद हम वापस उसी इंसान के साथ कनेक्ट करते हैं और उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करते हैं। मगर ये इंसान आपको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करने का मतलब ये है कि इनको आप में बुराइयां कम अभी नज़र आ रही हैं, आपकी अच्छाइयाँ ज़्यादा काउंट कर रहे हैं। सो ये आपको मोहब्बत करते हैं, यू आर माइंड फॉर एवर एंड एवर। भाई ज़बरदस्ती है इनको लगता है कि आप इन्हीं के हो, इन्हीं के हो और इन्हीं के रहोगे। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। सो इनकी ज़िंदगी के जो अधूरेपन हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, महरूमियाँ हैं, या इनकी लाइफ की जो सैडनेस है, उसमें आप एक रोशनी की तरह, खुशी की तरह इनकी लाइफ में हो। इनको लगता है कि आप एक आखिरी किरण हो खुशी की, या आखिरी उम्मीद हो खुशी की। ऐसा नहीं होता बॉस। क्रॉस वॉचर्स, इतना को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बहरहाल लेट्स सी। माई बिलव्ड, आई सो स्वीट, यू आर देयर बिलव्ड। तो बताया तो है, यू आर द एम्प्रेस ऑफ दैम, रिगार्डलेस आप मेल हैं फीमेल है। आई विश यू वर माइन। इनकी ख्वाहिश तो यही है कि आप इनके हो जाएं। आई लव यू सो मच, ओ सो स्वीट, आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी। सो वही बात ना कि आपको मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं, और इनकी ख्वाहिश है कि आप इनके साथ हों, बराबर में हों, इनकी ज़िंदगी में शामिल हों। सो स्वीट। सो लेट्स सी। अच्छा जी, इससे ज़्यादा आपने डिटेल में लव रीडिंग देखना है ना, तो आपने मेरा जो सेकंड चैनल है उसको ज्वाइन करना है, जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। ये तो रेड रोज़ है, उसका नाम वाइट रोज़ है। वहाँ पर एक्चुअली लव रीडिंग्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे पिकअप पाइल्स वगैरह ज़्यादा होती हैं अपलोड। सो लेट्स सी कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा 15 to 21 जून। सजिटेरियस। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मनी सेविंग की तरफ आपका ध्यान रहा है, या स्ट्रगल, हार्डशिप, किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ के आपको स्ट्रगल तो रही है, पेशेंस के साथ आप करते रहे हैं, क्योंकि आपको उम्मीद थी कि हालात बेहतर होंगे, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपकी लाइफ में आएगा। बट वही बात है, अपने सपनों को, अपने रिवॉर्ड्स को, अपने जो गेनिंग्स हैं उनको हासिल करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ा है और पेशेंस के साथ करना पड़ा है। सो इस हफ्ते में यहाँ पर है जनाब एरीज, जेमिनाई एंड हियर इज़ द कैंसेरियन। सो इस हफ्ते में आपकी जो है पार्टी टाइप ऑफ सीन है, यानी कि आपका सोशल होने का मौका मिलेगा। घर में कोई नया काम करने का, नई फाउंडेशन बिल्ड करने का, नए फैसले करने का मौका मिल सकता है। घर में घर वालों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना, रिकन्सिलेशन करने का मौका मिल सकता है। कोई खुशखबरी जो है उसको एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का मौका मिल सकता है, जैसे बर्थडेज हो गई, एनिवर्सरीज हो गई, या किसी भी किस्म की कोई खुशी हो गई, डिनर पार्टीज़ हो गई, समथिंग लाइक दैट। और अगर आपको कोई इन्विटेशन आ रहा है कोई फंक्शन वगैरह का, तो ज़रूर ज्वाइन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप ऐसी कंपनी को एंजॉय करने वाले हैं इस हफ्ते में जो आपके लिए लाइक माइंडेड और सेम माइंडेड पर्सन्स होंगे। और इस हफ्ते में जो है करियर में आपको जो है आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखी जा रही है। आपके कंपैटिटर्स रख रहे हैं, या जो आपके कोलीग्स हैं वो रख रहे हैं, क्लाइंट्स रख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपने करियर में कितना आप वर्क कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे। क्योंकि लोग काफ़ी क्यूरियस हैं आपके इर्द गिर्द में, जो जानना चाहते हैं आपके बारे में, और डेफिनेटली आपको जानने के चक्करों में ये थोड़ी बहुत स्टॉक सर्च और गॉसिप भी करेंगे। बट ऑल टुगेदर आपकी एनर्जी बता रही है कि आप अपने करियर के बेसिस पे कम्युनिकेशन में हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर स्टेप्स के बारे में सोच रहे हैं। बट ऑल टुगेदर ये ऐसा है कि मैं कहूँगी कि अपने सीक्रेट्स थोड़े हाइड रखें, अपने प्लान्स हाइड रखें, उनको किसी के सामने
तब तक डिस्कस ना करें जब तक कि आप उनको अपने प्लान्स को बिल्ड ना कर लें, उनके ऊपर वर्क ना कर लें और कामयाब ना हो जाएं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर वर्किंग वाली सिचुएशन भी यहाँ पे मौजूद है। आपको लर्निंग करनी है अपने करियर में, जैसे कि कोई नॉलेज गेन करना होता है, चाहे ये इंटरनेट से करें, टारो रीडिंग से करें, या किसी पर्सन से बात करके करें, किसी प्रोफेशनल से करें, मगर आपको करना है। जो लोग जॉब हासिल करना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, और बी एक्टिव, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे भी सोर्सेज हैं जहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो छान पटक करें और जॉब अप्लाई करें, ठीक है। ये चीज़ हो रही है। आपके फाइनेंशियल टर्म्स में मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा अपसेट से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, मगर फाइनेंशियली ओवर थिंकिंग और ओवर कंसर्निंग बहुत हो रही है। देखिए जी, पैसों के मामले में ना जब हम बात करते हैं खाने पीने और रिस्क की, तो ये चीज़ जो है ना, आप ये बात जहन में रखें कि नेचर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया हुआ है। वो पत्थर में जो कीड़े होता है ना, कीड़ा रह रहा, उसको भी वो खाना देता है, ठीक है। रब जो है उसको भी खाना देता है। तो खाने पीने के मामले में तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो हमारा नसीब है, हमारे पीछे आएगा। रही बात अबंडेंस की, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, हम लग्जरी में हो, हाँ, उसको लेकर इंसान कंसर्न करे। तो ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने पैसे को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, मैटर्स को लेकर काफ़ी अपसेट हैं, या आपके अंदर ओवर थिंकिंग है कि क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, या आपने कोई पैसा लॉस किया है तो उस बारे में अपसेट हो रहे हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कब क्या, एक्सेट्रा XYZ। तो ये जो है, मैं इस वजह से ये कहूँगी कि रेस्ट करें, नींद अच्छे से पूरी करें, पैसों के मामले में थोड़ी चैरिटी कर दें, देखिएगा पैसा कैसे आपकी तरफ आएगा। बेस्ट इज़ डैट के एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को जो है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड, पानी सप्लाई करें। प्लांट्स को पानी दें, आजकल इतनी गर्मी है, ये भी मुरझा रहे होते हैं, ये भी आपकी चैरिटी है। बर्ड्स को पानी दें, एनिमल्स को पानी दें, कैट्स को, स्ट्रीट डॉग्स को पानी रखें, ये फ्री की चैरिटी है। प्यासे लोगों को पानी पिलाएं, ये तो आजकल बहुत अशद ज़रूरत है इस चीज़ की। उसके बाद आप इससे ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं। ह्यूमंस में आपने कुछ अच्छा करना है तो उनको पैसा दें, या उनको सप्लाई करें जिनके पास फूड नहीं है, या जिसके पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं, जो मेडिसिन नहीं ले पा रहा, वो काम करें, ज़िंदगियों को बचाने वाले काम करें। ये आपके लिए जो है बेस्ट होगा। इस तरह ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल, आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी आपके फाइनेंसेस के बेसिस पे। अच्छा जी, आपके लिए एडवाइस जो आ रही है आपकी लव लाइफ में, आपको अपने पर्सन के साथ थोड़ा सा पॉजिटिव शेयरिंग करनी है, लाइक के उनके साथ अपनी फैमिली, उनकी फैमिली की बातें, बच्चे हैं तो उनके बारे में बातें करनी है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम और तुम एक दूसरे की बातें कर कर के बोर हो जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा वो टची या पोजेसिव हो जाते हैं, और रिलेशन बोर होना शुरू हो जाता है, या प्रेशराइज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए नेचर ने रखा है कि एक बेबी ले लो फिर दूसरा ले लो। तो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि नई एक्टिविटीज़ आती जाती हैं, नई वाइब्स आती हैं, नई एनर्जीज इंपुट होती हैं, तो हालात बेहतर और एक्सपेंशन होती है रिलेशनशिप में। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने रिलेशन में थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर पैदा करने की कोशिश करें, रादर देन के रोमांटिक एटमॉस्फेयर। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर से अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, लाइट माइंडेड पीपल का इजाफा होगा, जो आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपकी वेलबींग के लिए बेहतर है। हाँ, थोड़ा सोशल हो सकते हैं, आप अपने पसंद के साथ डेट वगैरह कर सकते हैं। बच्चे हैं तो या फैमिली है, उसको डिस्कस करें, अच्छे तरीके से इन्वॉल्व करें, ये सब कुछ हो सकता है। बट अगर आप लोग लव ट्रायंगल सिचुएशन में है तो अभी ये ट्रायंगल के बेसिस पे लड़ाई झगड़े करने का वक्त नहीं है, ये भी जहन में रखिएगा। अगर आपने लड़ाई झगड़े अभी किए तो आपका रिलेशन ख़राब होने के चांसेस मौजूद हैं। और पर्सनल लाइफ में भी मैरिमेंट करें, ऐसे लोगों में रहें जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको सुकून देते हैं, आपके लिए रिलैक्स का बायस बनते हैं। गुड लाइट हार्टेड कम्युनिटी, ये चीज़ है। आगे देखते हैं जी इस हफ्ते में और क्या पॉसिबल है। कमिटमेंट्स हो रही हैं, गिफ्ट्स या प्रोमिसेस हैं, मतलब रिंग इज़ द साइन ऑफ सिंबल ऑफ कमिटमेंट, या फिर मैरिज प्रोमिसेस, और उसके अलावा एग्रीमेंट्स, और कह सकते हैं कि गिफ्ट्स वगैरह। सो लेट्स सी और क्या है इस हफ्ते में। और सोशल होने का मौका मिल रहा है, वही जो मैंने आपको पहले बोला, सोशल लाइफ, गैदरिंग,
चाहे ये फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो, चाहे कोलीग्स के साथ हो, चाहे ससुराल में हो। मगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है जॉयफुल मूवमेंट्स आएंगी, सोशल हुआ जाएगा, कुछ अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडली गपशप रहेगी इस हफ्ते में। ये बार बार आपकी एनर्जी आ रही है। तो ये जो गपशप वाली एनर्जी है ना, यहीं पर कोई इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड भी है, ये बात भी जहन में रखिएगा। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सैजिटेरियस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर। बाय बाय।